बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, 4 बड़े अहम मौज़ूआत पे हमने बात करनी है। एक तो आइनी तरामीम के हवाले से और आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ एक अहम और बड़ी पेशरफ्त हुई है, उस पेशरफ्त से आपको आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि मुल्क भर की 5 हाई कोर्ट्स में बड़ी अहम पटिशन्स फाइल हुई हैं। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आज पटिशन फाइल होनी है। और उनमें से आज इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट्स में आज जो है वो समाअत हुई है। उस समाअत का अहवाल रखेंगे और पेशावर हाई कोर्ट ने एक अहम जब वो ऑर्डर जारी किया है वो आपके सामने रखेंगे कि क्या डेवलपमेंट होनी जा रही हैं और मामलात किस तरफ बढ़ सकते हैं, क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। सारी एंगल्स जो है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा बल्ले के निशान का फैसला आपको पता है, बड़ा मशहूर केस है। 13 जनवरी को फैसला आया था रात तकरीबन 11:30 बजे और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनके खिलाफ जो नज़रसानी दायर हुई थी वो हुई थी 6 फरवरी को, कल के लिए फिक्स की हुई है। उसमें अब पीटीआई ने एक नई दरख्वास्त जो है डाली है। वो दरख्वास्त क्या है और क्यों पीटीआई का बज़ाहिर ये चाह रही है कि ये मामला जो है वो 25 अक्टूबर के बाद ही जाए। हम फिर बात करेंगे इंतज़ार पंजोता एडवोकेट जो इमरान खान के फोकल पर्सन है, वो लापता हो गए थे और उनके लापता होने के बाद यहाँ पर बाजियाबी की दरख्वास्त कल आई, आज भी आई और आज एक अहम इंकशाफ किया है आईजी इस्लामाबाद ने, लेकिन इंतज़ार पंजोता अभी उनका कुछ मालूम नहीं हो सका। इस पे बात करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा हाउस को आखिरकार डी सील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। क्या वजह बनी और जो सीडीए के हुकाम है क्यों उन पर जो वो बरहमी का इजहार किया और अदालत ने सरजनिश की उनकी कि ये कैसा जो वो तरीकाकार है। इन 4 मौज़ूआत पे बात करते हैं तफसील के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आइनी तरामीम के हवाले से। दरखास्तें ये हैं कि आइनी तरामीम का जो मुमकिना मुजव्वज़ा ड्राफ्ट है उसको वज़ारत कानून जो हुकूमत के मातहत जो है वो मिनिस्ट्री है, वज़ारत कानून अपनी वेबसाइट पर पब्लिक करे और वेबसाइट पर पब्लिक करने के बाद वो 8 हफ्ते दें और 8 हफ्ते पर जो पब्लिक ओपिनियन है उस पर ली जाए और उसके बाद जो है वो आइनी तरामीम की जाए। और इसके पीछे जो विजडम है इन पटिशन्स फाइल करने में वो ये है कि ताकि जो वर्ल्ड वाइड एक तरीकाकार है और जो कि इस किस्म की जो अहम कानून साजी होती है उसमें पब्लिक की ओपिनियन, पब्लिक की राय ली जाती है, उससे मुशावरत की जाती है, तो वो जो है वो फुलफिल हो सके। तो उसके लिए ये उस पर्पज़ के लिए ये पटिशन्स आई थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन जो फाइल हुई थी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो साबिक सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी जानिब से जो वो यहाँ पे आज दरख्वास्त पर समाअत हुई। उनकी दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की, लेकिन उसमें हुआ कुछ नहीं है। उसमें सिंपल जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए थे वो दूर हुए हैं और कल तक समाअत मुलतवी हो गई है। जहाँ तक बात है लाहौर की, लाहौर हाई कोर्ट में आज जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम, उन्होंने इस अहम केस की समाअत की और उस केस में वफाकी हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आई लाहौर हाई कोर्ट के सामने। ऐसे लगा कि वफाकी हुकूमत ने तैयारी बांधी हुई थी कि लाहौर हाई कोर्ट के सामने जो है वो उनको पेश होना है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो पेश हो गए खुद ही बगैर नोटिस के पेश हो गए और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि आइनी तरामीम के हवाले से अभी कोई मुसव्वदा मौजूद ही नहीं है और मुमकिना आइनी पैकेज पर अभी सियासी जमातों से मुशावरत हो रही है। आइन में तरमीम होने से कबल काबीना में मुशावरत होती है, मुशावरत को ही सरकारी सतह पर शाया कर देंगे और ये समझ से बाहर है कि आखिर ये दरख्वास्त गुजार चाहते क्या हैं, ये क्यों जो है वो ड्राफ्ट पब्लिक कराना चाहते हैं। इस पर जो है वो खावर मुमताज़ हैं, उनकी ये दरख्वास्त थी, पटिशन थी जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए थे कि जो मुतलका फोरम लाहौर हाई कोर्ट नहीं है, ये एतराज़ लगा हुआ था। इस पर वैसे तो जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट ने उन्होंने इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया है कि ये काबिल समाअत है या काबिल समाअत नहीं है, इस पर उन्होंने फैसला महफूज किया है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया। आज जब हम आपके सामने बात कर रहे हैं, आज है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को हुकूमत एक हाई कोर्ट के सामने कह रही है, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की कोर्ट में ये कह रही है कि आज तक ड्राफ्ट तो है ही नहीं है, अभी तो मुशावरत चल रही है। और आपको याद होगा 13 और 14 सितंबर को इतनी जल्दी थी, इतनी तेज़ी थी, ऐसे लग रहा था
जैसे हुकूमत को कोई अल्टीमेटम दिया गया है कि आपने 13 और 14 सितंबर जो हफ्ता और इतवार का दिन था, आपने अगर ये आईनी तरामीम ना कराई तो आपकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, ऐसे लग रहा था। मतलब इस तरह जो बिहेव किया जा रहा था। और आज 10 अक्टूबर को हुकूमत ये कह रही है कि ड्राफ्ट ही नहीं है, अभी तो मुशावरत चल रही है, अभी तो मतलब मामला है ही नहीं है, तो हम कैसे जो है वो ड्राफ्ट पब्लिक कर दें। तो ये बड़ी एक हैरान कुन जो है वो बात सामने आई है। और ये जो 13 और 14 सितंबर को गवर्नमेंट ने जो अटेम्प्ट की थी, जो मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का ड्राफ्ट सामने आया था, उसमें बड़ी क्लियर गवर्नमेंट की बदनीति सामने आई थी। और जिस मामले में बदनीति एक दफ़ा जो है वो सामने आ जाए, उसके बाद उसको करने के लिए जो तकाज़े हैं वो तो एक्स्ट्रा पूरे होने चाहिए। मतलब कि आईनी तरामीम आपने करनी है, उस वक्त जो आप ला रहे थे उस में ऐसी मुजव्वज़ा आईनी तरामीम शामिल थी कि उसको ना हुकूमत ना अपोजिशन कोई एक बंदा डिफेंड नहीं कर पा रहा था। मतलब जो पीपल्स पार्टी है वो डिफेंड नहीं कर रही थी, JUIF के साथ उनकी बात हो रही थी, उन्होंने कहा हम मुस्तरद करते हैं, वकील जो है उन्होंने मुस्तरद किया, सिविल सोसाइटी मुस्तरद किया, किसी शोबे ज़िंदगी से जो ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हर एक ने उसको मुस्तरद किया। ये 13 और 14 सितंबर का वो एपिसोड मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और उसके बाद गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा सवालिया निशान आता है और उनकी बदनीति बड़ी क्लियर जाहिर हो गई। तो अब की बार अगर वो अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं तो ये बड़ी जेन्युइन किस्म की पिटीशंस हैं। इन पिटीशंस को हाई कोर्ट को एड्रेस करना चाहिए और इन पिटीशंस पर फैसला जो है वो करना चाहिए हाई कोर्ट को। लाहौर हाई कोर्ट का मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई। सबसे अहम और दबंग किस्म का ऑर्डर जो है वो आईनी तरमीम के हवाले से वो पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद, दो जजेस से उन्होंने किया। उन्होंने वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है और अदालत ने आइंदा समाअत पर वफाकी हुकूमत से जवाब भी तलब कर लिया है। आज केस की समाअत के दौरान अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स आए कि इस नोयत के और भी केसेस हैं, इसके साथ उनको भी सुनेंगे। हो सकता है इन केसेस के लिए हम लार्जर बेंच तश्कील दे दें। और ये दरख्वास्त गुजार जो थे उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत आइनी तरमीम करने जा रही है, लेकिन अभी तक इस आइनी पैकेज का मुसव्वदा जो है वो सामने नहीं लाया। यहाँ पर दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा कि हमने दरख्वास्त आइनी तरमीम का मुसव्वदा पब्लिक करने के लिए दायर की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में कहाँ पर है कि यह सब कुछ पब्लिक किया जाएगा। यहाँ पर जो अली गौहर दुरानी है, एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के बिजनेस रूल्स हैं और जो भी बिल आएगा उसको जो सेक्रेटरी हैं उसको वो पब्लिश करेंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत को अदालत ने नोटिस जारी करके 15 अक्टूबर तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी है। अब ये अहम केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल सुना जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का मेंटेनेबिलिटी पर वेट फॉर ऑर्डर है और पेशावर हाई कोर्ट ने 15 अक्टूबर के लिए जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। तो ये मामला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो इंतज़ार पंजोता एडवोकेट हैं, जो इमरान खान के जो फोकल पर्सन हैं, कल मैंने आपको बताया था कि जो भी मुलाकातें अडयाला जेल में हो रही हैं उसमें फोकल पर्सन एक जो है इमरान खान के नामजद वो इंतज़ार पंजोता भी हैं और बड़े एक्टिव हैं। इमरान खान जब जेल में नहीं गए थे तो तब से लेकर अब तक जो है वो हमें अदालतों में कहीं ना कहीं नज़र आते हैं और बड़े फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम कियानी साहब। इनसे पूछेंगे कि आज की जो समाअत थी उसमें IG इस्लामाबाद भी आए थे, चीफ जस्टिस से समाअत की, तो उस समाअत का क्रक्स क्या है, ऑर्डर क्या है, IG ने क्या कहा, क्या इंकशाफ, क्या नई चीज़ आपको नज़र आई है? नई चीज़ तो साकिब साहब कोई नहीं थी। IG साहब जो हैं वो कहानी एक बड़ी बेहतरीन, स्टोरी टेलर बड़े अच्छे हैं। ओके। उन्होंने इससे पहले जब जस्टिस बाबर सत्तार की कोर्ट में वो एक फैज़ान की बाज़ियाबी का केस था तो पहले दिन वो आए तो उन्होंने बड़ी अच्छी वो अपनी जो भी उनकी पेशरफ्त हुई वो बताया, हम यहाँ गए वहाँ गए, CCTV ली, इस तरह किया उस तरह किया। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट डेट पे IG साहब ने फिर से वही कहानी सुनाई, ठीक उसी तरह की। तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि IG साहब ने कोर्ट को घुमाने की बड़ी कोशिश की लेकिन एक्चुअली उन्होंने कोई उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं थी। तो आज भी IG साहब ने ये बताया कि इंतज़ार पंजोता जो थे वो कहाँ से चले, कहाँ तक गए, किस वकील के साथ थे। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद उन्होंने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश जारी है। चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा कि व्हाट्सएप
पे जो लोकेशन है उसको ट्रैक करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए हमें आईबी के ज़रिए वो एफर्ट करनी पड़ती है। मतलब जो मोबाइल फ़ोन का जो डाटा है वो तो पुलिस फौरी खुद लोकेट कर लेती है, लेकिन उन्होंने कहा है वो भी लेने के लिए हमने भेजा हुआ है, आईबी को लिख दिया, लेकिन आईबी के पास है वो सारा सिस्टम। जी, तो आईजी साहब ने एक चीज़ और भी जो है वो इंटरेस्टिंग निकली है कि व्हाट्सएप अगर हो और मोबाइल आपका नंबर बंद हो, अमूमी तौर पर ये समझा जाता है कि आपकी लोकेशन ट्रेस नहीं होती जब आपका सिर्फ व्हाट्सएप चल रहा हो। तो आज आईजी इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इंकशाफ किया है ये कि भाईजान व्हाट्सएप पे भी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, आईबी के पास सिस्टम लगा हुआ है। जी यस, तो आईजी साहब ने ये बताया और अदालत ने अब वजारत दाखिला और वजारत दिफा से एक तफसीली रिपोर्ट तलब की है। गुज़िश्ता रोज़ भी ऑर्डर किया जा सकता था, लेकिन शायद उन्होंने मुनासिब समझा कि पहले आईजी इस्लामाबाद को हम सुन लें और उसके बाद ही फिर आगे फर्दर प्रोसीड करें। तो अब फर्दर प्रोसीडिंग का जो तरीक़ाकार है, जो दीगर केसेस में हम इसी कोर्ट के दीगर बेंचेस में देखते रहे हैं, शायद चीफ जस्टिस साहब वो तरीक़ाकार अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि बताया जाता है कि वो बाय बुक स्ट्रिक्टली चलने वाले जज हैं, तो वो बाय बुक ही चलना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अब प्रोसीजरल पहले आईजी, अब उसके बाद इंटीरियर और डिफेंस मिनिस्ट्री से रिपोर्ट तलब की है और समात अब कल की जो होगी उस पर देखें कोई पेशरफ्त होती है या नहीं। लेकिन आज की समात में उन्होंने आईजी इस्लामाबाद की काफ़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा ये बड़े अपराइट ऑफिसर हैं और आप 4-5 माह हो गए हैं इनको, 4-5 माह भी हो गए हैं कि इनको आए हुए, और ये बड़े ही अपराइट ऑफिसर हैं और बड़ी आप यकीन रखें कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो महफूज हाथों में है। वैसे ये अपराइट तो यकीनी तौर पर उनका इंटरनली उनका जो भी उन्होंने सर्व किया है लाहौर में, इस्लामाबाद वो एक रिक्रूट है उनकी, लेकिन ओवरव्यू हम एहतिशाम कियानी साहब जो है वो पता है इनको कि क्या चल रहा होता है इस शहर में। तो आपको लगता है कि आईजी साहब के आने से चीज़ें इतनी दुरुस्त जा रही हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनकी बड़ी खुली अदालत में इतनी तारीफ करना पड़ी, आपको लगता है? अच्छा, वो उनका अपना ही उसके बाद के जो रिमार्क्स थे वो उनकी अपनी पहली बात को निगेट कर रहे थे कि आईजी साहब इस्लामाबाद में ये सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी लोग इस्लामाबाद से अब बहुत ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। तो आपने ये मामला देखना है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये खुद उनका कन्फेशन है ना कि इस्लामाबाद से लोग ज़्यादा उठाए जा रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा पिटिशन्स आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है उस बात को ये इटसेल्फ निगेट कर देता है, क्योंकि ये सिलसिला रुक नहीं रहा। पिछले आईजी साहब थे, उनके दौर में भी यही हो रहा था। पता नहीं अब ये कौन उठा के ले जाता है, लेकिन दिन की रोशनी में, रात के अंधेरे में घरों पे छापे मार के, दरवाजे तोड़ के, गेट तोड़ के, दीवारें फलांग के जाते हैं, बंदा उठा के ले जाते हैं और उसके बाद फिर अदालतों पे बोझ आता है, तारीख पे तारीख भी होती है। कुछ बेंचेस से सख्त ऑर्डर आ जाते हैं, बंदा वापस आ जाता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कहाँ गया था वो। थोड़ा सा मैं इररेलेवेंट है इससे, लेकिन मामले से मुतल्का है। मोहम्मद अकरम देखें 2 महीने हो गए, 2 महीने कहाँ रहा, तमाम इदारों ने कहा जी हमारे पास नहीं है। आखिर शेखुपुरा की एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट इतनी वो मुतहर्रिक थी कि उन्होंने जाके वो मोहम्मद अकरम को पकड़ लिया। कहाँ से पकड़ा है, कौन पूछेगा ये सवाल? नहीं, वो सवाल तो पूछते ही कोई नहीं है। बस अब ये अल्लाह करे कि इंतज़ार पंजोता वापस आ जाएं। आखिरी लोकेशन अयूब चौक बताई है और उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद जाने के वाले से जो वकील साहब साथ थे उन्होंने हमें बयान में बताया, तो उसके बाद का कुछ पता नहीं है। इस्लामाबाद के सेफ सिटी जो कैमरे हैं वो क्या कर रहे हैं, अयूब चौक, F6, मारगला रोड, ये मेन जगह है इस्लामाबाद की। अगर यहाँ पे सेफ सिटी कैमरे जो है वो अयूब चौक से आगे नहीं जा रहे तो मेरे लिए बहरहाल हैरान कौन है कि ये क्या हो रहा है। मतलब आपने ठीक बिल्कुल कहा कि स्टोरी टेलर जो है वो बेहतरीन है। एक पुलिस वाले अफसर जा रहे थे आज की जब समात से पहले, तो वो कोर्ट में जा रहे थे, तो मैंने उनको एक लतीफ़ा नहीं बल्कि एक इंडियन जो मूवी है उसकी कहानी सुनाई, तो हम अपने व्यूवर्स को भी सुना देते हैं। वो एक 3 इडियट्स मूवी है, उसमें आपको पता है कि वो एक प्रोफेसर होता है, तो वो प्रोफेसर जो है वो एनुअल जो स्पीच होती है उसकी वो करता होता है। तो वहाँ पे एक ऑफिस बॉय भी होता है, तो वो एनुअल स्पीच वो हर दफ़ा एक ही करता है, अल्फाज जो है वो आगे पीछे भी नहीं करता। तो वो जो ऑफिस बॉय है उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ भी याद होती है। तो मैंने उसको, जो पुलिस वाले जा रहे थे, तो मैंने कहा कि यहाँ पे भी पोजीशन वही है। तो मैंने उनको कहा कि ये होगा, पहली बात होगी कि FIR हो गई है, दूसरी बात होगी तमाम इदारों को हमने लिख दिया है, तीसरी बात होगी कि आजी साहब कहेंगे कि मैं खुद इस मामले को देख रहा हूँ,
चौथी बात होगी कि इस पे जो एक बड़ी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, हमने तमाम आईजीज़ को लिख दिया है, तमाम इदारों को लिख दिया है। तो ये वही स्टोरी है जो हर केस में आती है, और बंदे जो दिन दिहाड़े में मिसिंग हो रहे हैं। तो ये एक चार्जशीट है इस आईजी के खिलाफ, इस जो सिक्योरिटी के इदारे हैं इनके खिलाफ। बजाय इसके कि अदालतें जो है वो उन पर थपकी दें, उनको क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या हो रहा है। बहरहाल देखते हैं कि इंतजार पंजोता, अल्लाह करे वो वापस आ जाए। तो क्वेश्चन करने वालों के हवाले से भी स्पेकुलेशंस आ जाती हैं कि वो भी बड़े मुश्किल में परेशान हैं। बस सर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस है, ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील हुआ, फिर डी सील हो गया। क्या हुआ आज कोर्ट में, क्या हुआ आज? तो बड़ा रिलीफ मिला है पीटीआई को। रिलीफ मेरा ख्याल है ये बनता था अच्छा कि आप एक बिल्डिंग सील कर रहे हैं, आपके रूल्स ये कहते हैं कि आपने सील करने से पहले नोटिस देना है, उन्हें बताना है कि आप ये वायलेशन कर रहे हैं। शायद उस नोटिस और सील करने के इन बिटवीन जो टाइम है उसमें वो वायलेशन दूर की जा सकती हो। हज़ार तरीके हैं, लेकिन सीडीए ने एट वंस जाके सील कर दिया, कोई नोटिस भी जारी नहीं किया। कोर्ट में कहते हैं 2014 से ये इलीगली कह रहे हैं ना कि लीज ख़त्म हो गई थी 2014 में। 14 के बाद आपने क्या किया? आप आज 24 में आप चल रहे हैं, और 24 में आपने 14 में नोटिस किए, शायद 15 में, 18 में भी शायद उन्होंने कहा है, कोई 18 में कर दिए, और उसके बाद आज जाके 24 में दिल किया और आपने सील कर दिया। पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है वो सील कर दिया। क्यों सील किया जी? उनके पास वो धुआं निकालने की जगह नहीं है, उनके पास पानी अनफ नहीं है, उसकी सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं है, सिक्योरिटी के अच्छा, इन्होंने पता क्या कहा है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो केपी हाउस में वो लॉ के मुताबिक नहीं हुई, वायलेशन है। फिर उन्होंने कहा है कि इनके वाजबात भी रहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन उसको अगर वो करते हैं, हाँ वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आप अगर कोई वाजबात है तो लें, लेकिन ये कौन सा तरीका है कानून कायदे के मुताबिक? कानून कायदा वैसे यहाँ पे अगर अपना लिया जाए तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और कोई दो नोटिस भी उन्होंने कहा कि सितंबर को गिन रहे थे, हमने 15 सितंबर को भी दिया, और पता नहीं। बहरहाल चीफ जस्टिस जो है यकीनी तौर पर वो भी समझते हैं, उन्होंने उनको कहा कि वो नोटिस आपने करके अपनी फाइल में ही रख लिया। उसकी वजह ये भी है कि जब उन्होंने सील करना होगा तो हो सकता है पिछली डेटों में नोटिस हो गए हों। हाँ, पहले भी कहते रहे हैं कि उनको मौसूल नहीं हुआ। नोटिस हमने दिया था कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वाले केस में वो जिस शख्स से वो प्लॉट खरीदा था तो वो उसके नाम पे करते रहे कि हम तो नोटिस कर रहे थे जी, हमें क्या पता इन्होंने वो इस तरह। बहुत शुक्रिया श्याम कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, एक मामला और है, वो है बल्ले के निशान का केस है। सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को नज़रसानी दायर होती है। कल नज़रसानी लगी हुई है। कल क्या है? 11 अक्टूबर। तो 6 फरवरी और 11 अक्टूबर में 9 माह का फ़र्क है। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो मखसूस नशिस्तों के केस में कहते थे कि 12 जुलाई को फैसला हुआ है तो 19 जुलाई को लगाएं जी, केस लगाएं, नज़रसानी लगाएं, मतलब 7 दिनों के बाद। यहाँ पे 9 माह के बाद केस लगाया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि हामिद खान जो इसमें लीड काउंसिल हैं बल्ले के निशान के केस में पीटीआई के, वो लाहौर में मसरूफ़ हैं और वो इस केस में मौजूद नहीं होंगे, इसलिए कल सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत न करे। खबर यह है कि पीटीआई ये चाहती है कि अब ये नज़रसानी 25 अक्टूबर से पहले जो ना ही लगे। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अगर कल केस नहीं लगता, कल समाअत नहीं होती, अर्जन हो जाता है, तो फिर मामला 25 अक्टूबर के बाद ही रहने दें। अब हिस्ट्री डिसाइड करेगी कि आपने क्या फ़ैसला दिया था। इतना ऐसा फ़ैसला जो रद्दी की टोकरी में डालने के जो है वो लायक है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो उसके जो राइट्स थे, उनको वोटर्स थे, उनके राइट्स को ख़त्म किया गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल ऐन उस दिन के जिस दिन इंतखाबी निशान जमा होने थे, इतनी कन्फ्यूजन फैली, 24 घंटे लगा के सुबह से शाम तक अदालतें ये जो है वो आपने वो फैसला जो है वो किया बल्ले के निशान का। और आखिर में क्या हुआ? फिर जो है वो मामलात हुए। तो इस फैसले की नज़रसानी अब देखते हैं कि कल क्या होता है। पीटीआई ने बहरहाल दरख्वास्त दायर की है कि हमारी नज़रसानी जो है वो, क्योंकि हामिद खान साहब मसरूफ़ हैं तो ना आए। तो हामिद खान साहब ने जो गुफ्तगू चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके हवाले से आज से 4 दिन पहले इस्लामाबाद के कन्वेंशन में की थी, वो बहुत ही खौफनाक किस्म की गुफ्तगू थी और उसमें उन्होंने बहुत क्वेश्चन मार्क कर दिया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन पर। तो ये नाजरीन आज की अपडेट है। एक और अपडेट है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन के हवाले से ये खबर है कि उनको डेंगू का जो है बुखार हुआ है। उनका गुज़श्ता रोज़
जो रिज़ल्ट था वो मुस्बत आया है, जिसके बाद उनको बेड रेस्ट का जो है वो जो डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है, और आज और कल वो जो है वो मौजूद नहीं होंगे। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, डेंगू के बुखार से उनको जो है वो महफूज रखे और उनको जल्दी जो है वो सेहतयाब करे। तो ये खबर थी, और इसके अलावा अब मज़ीद जो कुछ होगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।